तो हम सब जानते हैं कि पौधे सूरज की रोशनी से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई पौधे ऐसे भी हैं जो गोश्त खाते हैं। दरअसल ये पौधे ऐसी मिट्टी में मौजूद होते हैं जो इनके लिए साजगार नहीं होती। ऐसी मिट्टी में पौधों के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता है और इसीलिए ये पौधे जानवरों को खाकर अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करते हैं। अल्लाह ताला ने इन पौधों के लिए भी एक निज़ाम बनाया हुआ है। वैसे तो ऐसे 600 मुख्तलिफ पौधे दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस पौधे को वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। दिखने में ऐसा लगता है जैसे इस पौधे के लंबे लंबे दांत लगे हुए हैं। ये पौधा बहुत आसानी से अपने शिकार को मार देता है। अगर कोई भी कीड़ा जैसा कि मक्खी वगैरह इसके अंदर बैठ जाए तो ये पौधा खुद ब खुद बंद हो जाता है और उस कीड़े की मौत हो जाती है। इस पौधे के अंदर एक शहद जैसा सब्सटेंस मौजूद होता है जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचता है। जब कीड़े इसके अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने अपना मुंह बंद कर लिया हो और फिर इस पौधे के अंदर से निकलने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस कीड़े के सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं। दोस्तों, मिलिए इस पौधे से। इसको कोबरा लिली कहते हैं क्योंकि ये दिखने में एक सांप जैसा लगता है। ये पौधा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ऐसा लगता है कि इस पौधे के अंदर कई सुराख हैं, लेकिन ये सुराख दरअसल बंद होते हैं, यानी इस पौधे में भूल भुलैया होती हैं और अगर कोई कीड़ा इसके अंदर गिर जाए तो उसको समझ ही नहीं आती कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। दोस्तों, इस पौधे के अंदर मौजूद एसिड इस कीड़े की बॉडी को पिघला देता है और यूं ये पौधा इस कीड़े को खाकर अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर लेता है। इस पौधे का नाम ट्रिगर प्लांट है। अगर कोई भी चीज इस पौधे को छुए तो इस पौधे से तेजी से एक डंक सा निकल आता है। अगर कोई कीड़ा इस पर बैठा हो तो ये कीड़ा इससे चिपक जाता है और फिर इस पौधे से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो इस कीड़े को मार देते हैं। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और मिलिए इस पौधे से। इसको ट्रॉपिकल पिक्चर कहते हैं। ये पौधा साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। दोस्तों, ये पौधा चूहों, सांप और कभी कभार तो छोटे बंदरों को भी मार देता है। दरअसल इस पौधे के अंदर एक मीठा सा सब्सटेंस होता है। जानवर इसको खाने इसके अंदर चले जाते हैं और फिर इनके लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये पौधा अंदर से एक कुएं जैसा होता है जिसकी दीवारें बहुत स्लिपरी होती हैं। दोस्तों, बारिशों के मौसम में इस पौधे में पानी जमा हो जाता है और अगर कोई बहुत छोटा बंदर का बच्चा इसके अंदर पानी पीने जाए तो वो भी फंस जाता है। इसीलिए इस पौधे को मंकी कैप भी कहते हैं, क्योंकि ये पौधा छोटे छोटे बंदरों को भी मार सकता है। इसके बाद ये पौधा अगले 2 महीनों में इन जानवरों से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेता है। दोस्तों, इस पौधे को पोर्चुगीज सनड्यू कहते हैं। ये पौधा आपको पुर्तगाल, मोरक्को और स्पेन वगैरह में मिलेगा। इस पौधे के ऊपर एक चिपकने जैसा सब्सटेंस लगा होता है और इसीलिए कोई कीड़ा जो इस पर बैठ जाए वो कीड़ा यहाँ से उठ नहीं पाता। इसके बाद ये पौधा खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इस कीड़े को मारकर इससे सारे न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेता है। इस पौधे से मीठी सी खुशबू आ रही होती है जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, इस पौधे का नाम वाटर व्हील प्लांट है। इसको एल्ड्रोवेंडा भी कहते हैं। इस पौधे की जड़ें नहीं होती। ये झील और तालाब वगैरह में तैर रहा होता है। कोई भी कीड़ा जैसा कि मच्छर अगर इसके ऊपर बैठ जाए तो ये कीड़ा यहाँ फंस जाता है। इसके बाद ये पौधा बंद होना शुरू हो जाता है और इस कीड़े को खा जाता है। और आखिर में मिलिए मोकैसिन प्लांट से। दोस्तों, इस पौधे से मीठी सी खुशबू निकल रही होती है। कीड़े इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और इसके अंदर गिर जाते हैं और फिर ये कीड़े इस पौधे के अंदर फंस कर रह जाते हैं। इसके बाद ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता इस कीड़े को डाइजेस्ट कर लेता है। ये पौधा दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन कीड़ों के लिए ये एक डेडली प्लांट है।